चलें, तैयार हो जाएं सभी और आज का सत्र हम सभी प्रारंभ करते हैं। यूट्यूब पे धीरे धीरे सभी लोग जुड़ रहे हैं, बस 4-5 लोगों को ही जोड़ूंगा मैं जूम पे। अभी आवाज आ रही है सबको? उमेश जी आवाज आ रही है? चलो 1 मिनट का इंतजार और करेंगे, तब तक सभी लोग देख लें, किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं वो। चलें, दोनों हाथ जोड़ें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। चैतन्य चमत्कारी उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ जिनेश्वर भगवान की जय। चंद्र जी महामुनिराज की जय। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 करोड़ महामुनिराजों की जय। देखें, कल्याण मंदिर ग्रंथराज का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और उसी के क्रम में हम एक बार फिर से आगे के श्लोकों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। एक बार उच्चारण करते हैं। कल्याण मंदिर मुदारे मवद्य भीदी भीता भय प्रदम निंदित मग्नि पद्मम
संसार सागर निमज्जित शेष जंतु होतायमानमभिनम्य जिनीश्वरस्य यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमां गुडासे श्रोतं सुवेस्त्रतमतीर्न विभुर्विधातुं तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतु तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये सामान्यतोऽपि तव वर्णयतुं स्वरूपे मस्मादृशा कथमिधीश भवन्ति धीता पृष्ठोऽपि कौशिकस्य सूर्यदिवादिवान्दो रूपं प्ररूपयति किं किल धर्मरश्मे मोहच्छयादनुभवन्नपि नाति मर्त्यो नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमीते कल्पान्ते वान्ते पैसा प्रकटोऽपि यस्मान् मीयेत केन जलधिर्ननुरत्नराशि अप्योदयोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि कर्तुं स्तवं लसत् शङ्खगुणाकरस्य बलोऽपि किं न निजबाहुयुगं वितत्ते विस्तीर्णतां कथयति स्वधियाम्बुराशे ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेशे वक्तुं कथं भवति तेषु मवावकाश ज्ञाता तदेव समीक्षितकारितेयं जल्पन्ति वा निजगिराननुपक्षिणोऽपि अब देखते हैं 7वां श्लोक अभिषित जन आकर्षण। इसको पढ़ने से आपकी और सभी जितने भी नर नारी हैं वो क्या होंगे, आकर्षित होंगे। देखते हैं, कल से क्लास का समय 4:45 बजे से रहेगा, तो सभी लोगों से निवेदन है 4:45 बजे से जुड़े, 5:15 बजे तक चलेगी, मात्र आधा घंटे ही क्लास चलेगी। देखें बता रहे हैं, आस्था मचिंत महिमा जिन संस्थ वस्तुए, आस्था मचिंत महिमा जिन संस्थ वस्ते नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति, नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति तीव्रा तपोपहत, तीव्रा तपो तीव्रा तपोपहत पांथ जनानि दाघे, जनानि दाघे प्रीणाति प्रीणाति पद्म सरसः सरसा सा सरसा सरसो निलोपी, सा रसो निलोपी, सा अलग है, रसो अलग है। एक बार पुनः, आस्था मचिंत महिमा जिन संस्तवस्त्वे नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति, नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति तीव्र तपोपहत पान्ते जनानि दाघे, तीव्र तपोपहत पान्ते जनानि दाघे प्रीणाति पद्मसरिसः सरसो निलोपी, प्रीणाति पद्मसरिसः सरसो निलोपी। अन्वय देखते हैं, जिन हे जिनेन्द्र भगवान, अचिंत महिमा, अचिंत है महात्मा जिसका ऐसा, ते आपका संस्ततः स्तव अस्ताम दूर रहे। हे प्रभु, अचिंत महिमा अचिंत है, महात्मा जिनका ऐसा, ते आपका संस्तवा स्तव आस्ताम दूर रहे। भवता आपका नाम, आपका नाम भी जगंती जगत के जीवों को, भवता भवता मतलब संसार से पाती बचा लेता है। भगवान
आपका नाम ही लेने से संसारी प्राणी संसार के दुखों से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं और बच जाते हैं। क्यों बच जाते हैं? क्योंकि निधागे ग्रीष्म काल में तीव्र तपोपहत पांथ जनान। तीव्र तप मतलब धूप, पहत मतलब सताए हुए, पांत मतलब पथिक, जनाना मतलब जनों को। तीव्र धूप से सताए हुए थके हुए, पथिक मतलब नर नारियों को, जनों को। पद्म सरसा, पद्म मतलब कमल होता है, सरस मतलब सरोवर होता है। कमलों के सरोवर का सरसा सरस शीतल, सा रस मतलब सरस शीतल, शीतल मतलब जल। अनिल अपि पवन भी पर्यायवाची है, वायु का पवन, पवन का अनिल। तो अनिला भी पवन भी प्रीणाति संतुष्ट करता है। क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि हे साती सया नाम, हे साती सय नामन भगवान पार्श्वनाथ स्वामी, जैसे ग्रीष्म काल में असह्य प्रचंड धूप से व्याकुल राहगीरों को केवल कमलों से युक्त सरोवर ही सुखदायक नहीं होते, अपितु उन जलाशयों की कण कण मिश्रित ठंडी ठंडी झकोरें भी सुखकर प्रतीत हुआ करती हैं। जैसे वैसे ही प्रभु आपका स्तवन ही प्रभावशाली नहीं है, वरन आपके पवित्र नाम का स्मरण भी जगत के जीवों को संसार के दारुण दुख से बचा लेता है। वास्तव में प्रभु के गुणगान और उनके नाम की महिमा अचिंत्य है। क्या बोलना चाह रहे हैं आचार्य भगवान? ये बताना चाह रहे हैं जैसे ग्रीष्म काल मतलब गर्मी, अभी भयंकर गर्मी है उमेश जी, तो इसमें क्या होता है, अपन लोग अगर थक जाए तो कूलर की हवा ले लेते हैं, पंखे की, एसी की ले लेते हैं, लेकिन पहले कूलर पंखे चलते ही नहीं थे। तो उस समय की बात आचार्य भगवान बोल रहे हैं, 6वीं शताब्दी की बात। उस समय तो भैया पेड़ पौधे के नीचे ही सोते थे सब लोग गांव के। आज भी आप गांव में जाओगे तो राहगीर जितने होते हैं वो वृक्ष के नीचे सोते हैं। सबसे अच्छी हवा, कूलर की हवा उन्हें वहीं मिलती है, वृक्षों के नीचे संतुष्टि होती है। जैसे ग्रीष्म काल में गर्मी के समय असह्य प्रचंड धूप से, इतनी भयंकर धूप है कि खड़े नहीं हो पा रहे, तो व्याकुल धूप सता रही, तो राहगीरों को केवल कमलों से युक्त सरोवर ही सुखदायक नहीं होते। अब जो थक गया और वो राहगीर कहाँ आ रहा है, उसने देखा तालाब है, पद्म सरोवर है, और उस पद्म में अगर कमल लगे हों तो आनंदी क्या। कमल क्योंकि हमको क्या देते हैं, शीतलता देते हैं। तो कमलों से युक्त सरोवर ही सुखदायक नहीं होते, पूरे सरोवर में केवल कमल ही कमल हैं, और उसके पास जाएगा तो क्या होगा, उसे शीतलता मिलेगी, ठंडकता मिलेगी। अपितु उन जलाशयों की कण कण मिश्रित ठंडी ठंडी झकोरें भी सुखदायक प्रतीत होती हैं। कहने का तात्पर्य है कि वो सरोवर ही सुखदायक नहीं है, वो कमल ही उसके लिए सुखदायक नहीं है। और क्या उसके लिए, उन जलाशयों के पास जब जाते तो ठंडी जो वायु चलती है, तो वायु के साथ साथ ठंडे ठंडे हवा आती है, कण आते हैं जल के, तो वो उसके लिए क्या होते हैं, सुखदायक प्रतीत होते हैं। वैसे ही हे प्रभु, आपका स्तवन ही प्रभावशाली नहीं है कि हमने बोल दिया कल्याण मंदिर पढ़ोगे तभी आपके सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा तभी आपको इसका फल मिलेगा, आपको उपवास करने पड़ेंगे तभी इसका फल मिलेगा। नहीं भाई साहब, यहाँ बताया है कि भगवान आचार्य कुमुदचंद भगवान बोल रहे हैं कि आपका स्तवन ही प्रभावशाली नहीं है। क्या है, वरन आपके पवित्र नाम का, अगर कोई पार्श्वनाथ भगवान की जय भी बोल देता, उनका नाम भी ले लेता है, तो उससे क्या होता है, जगत के जीवों को संसार के दारुण दुख से बचा लिया करता है। वास्तव में प्रभु के गुणगान की महिमा अचिंत्य है। हम ऐसे भगवान की महिमा को वर्णन नहीं कर सकते भाई साहब, यहाँ तो वर्णन ये किया गया है। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे आचार्य भगवान? तो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं
कि जैसे एक राहगीर है, वो थक गया है, वो कहाँ गया है उमेश जी? तालाब के पास गया है, और तालाब के पास अपनी ठंडक मिटाने के लिए गया है। तो तालाब में पद्म सरोवर कैसे होते हैं? पद्म सरोवर कैसे होते हैं? सुखदायक हुआ करते हैं और ठंडकता देते हैं। तो अब कोई कोई बोलता है जब तुम तालाब के पास जाओगे तो जो कमल हैं वो तुम्हारे लिए क्या होंगे? सुखदायक होंगे, क्योंकि वो शीतलता देते। नहीं नहीं, वो सुखदायक नहीं है। उसको तो सुख मिलते ही, लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा सुखदायक क्या है? वो हवा की लहरें जब शाम को आती हैं और उसके साथ कण रहे, थोड़े थोड़े से जल के कण रहते हैं, वो हमारे शरीर को छूती हैं तो हमें सुखकर प्रतीत होती हैं। अभी तो हवा तो पंखे की भी लग रही है, एसी भी चला रहे हैं, हम भी चला रहे हैं, आप भी चला रहे हैं, तो ये तो सुखदायक है ही। लेकिन आप शाम के समय बढ़िया मौसम हो जाए, छत पे जाओ, ठंडी ठंडी हवा चले, उसके बाद आप क्या बोलते? वाह क्या हवा है, मजा आ गया। और वही समुन्द्र के किनारे जाओ, नदियों के किनारे जाओ, तो आप हर्ष से झूल उठते हैं कि वास्तव में मजा आ गया। तो उसी में इसमें ये बोलना चाह रहे आचार्य भगवान कि देखो, भगवान का विधान करो, पूजन करो, स्तुति करो, ये तो सुखदायक है ही है। लेकिन हम यही को माने कि नहीं नहीं, जब यही करोगे तो ही सुखदायक है। यहाँ पे ये बोलना चाह रहे आपकी भक्ति ही सब कुछ नहीं है भगवान, आपकी स्तुति ही सब कुछ नहीं है। आपका जो भक्त मन वचन काया से नाम बस ले ले, तो उसके जन्म जन्म के दुख क्षय हो जाया करते हैं। संसार में जितने भी रोग सुख दरिद्रता है, भय है, वो क्षण मात्र में नष्ट हो जाया करते हैं। इस प्रकार से आप बस भगवान का नाम लो। इसलिए बोलते हैं जय जिनेन्द्र। क्यों बोला जाता है? भगवान का मात्र नाम लो, जिनेन्द्र में सब तीर्थंकर आ गए। उसमें ये तो नहीं लिखा है कि इसमें आदिनाथ भगवान है, शांतिनाथ भगवान। भूत में, भविष्य में, वर्तमान में जितने भी तीर्थंकर करोगे सब हमारे जिनेन्द्र भगवान कहलाएंगे। क्यों उमेश जी, सुषमा जी बोलते ना जिनेन्द्र भगवान की जय हो। तो जिनेन्द्र में तो हमारे सब तीर्थंकर गुरु भगवंत आचार्य भगवंत सब आ गए। सुबह से उठ के भगवान का नाम लिया करो, सोने से पहले भगवान की जय बोला करो, आदिनाथ भगवान की जय। जिन शासन जयवंत हो, जब तक सूर्य चांद रहे, और जिन शासन हमारा जयवंत रहे। इस प्रकार के अगर आप उद्देश्य लेके जाओगे तो आपके जो कर्म हैं वो क्षय होंगे। हम सोने के बाद भी पाप कमाते हैं। हम क्या सोचते हैं कि हम सो गए, अब हमारे पाप नहीं कमा रहे। आपके मन में जो विचार चल रहे हैं, बुरे सपने चल रहे हैं, रागत द्वेष के बुरे विचार चल, उससे भी पाप बंद होता है, शास्त्रों में ऐसा कथन है। ये मान के चलना, सोते समय भी कर्म बंद होते हैं। और वो कैसे रुकेंगे? जब आप सोने से पहले एक पार्श्वनाथ भगवान की जाप दे लोगे, जय बोलोगे, उनके नाम की एक जाप दोगे, हृदय में विराजमान करोगे, और आपकी पूरी रात अच्छे से होगी। क्या पता हमारी कब अंतिम रात हो, सुबह देखने ही नहीं मिले। इसलिए हर एक रात को सब जीवों से क्षमा याचना करके सो, परिवार से अच्छे वात्सल्य से सो। कुछ लोग तो लड़ाइयां करके सोते हैं, मैं नहीं बोलूंगा, और सो जाते हैं। कितने लोग हैं जो रो के सोते हैं, कितने लोग हैं जो लड़ाई करके सोते हैं, और कितने मुट्ठी भर लोग हैं जो हंस के सोते हैं। क्या आपके परिवार में कोई हंस के सोता है? प्रत्येक रात टेंशन तो आती ही है, सब कुछ आएगा। लेकिन कभी विचार करो कि हम मुस्कुराते हुए सोएं और मुस्कुराते हुए उठें। जिनकी शुरुआत मुस्कुराते हुए होती है, उनकी बैटरी पावरफुल होती है दिन भर, और सुबह से उठ के ही लड़ाई करते हैं। कभी भी ध्यान रखो, जितनी भी गृहस्थी की चर्चाएं सुबह से उठ के कभी नहीं करो, बाद में करो। विषय बहुत सारा है बोलने के लिए, आगे की चर्चा करनी है, समय पे क्लास करनी है, शाम हो जाती है क्योंकि। आगे की चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे समझ में आ गया? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अभी लास्ट में क्वेश्चन कर सकते हैं। रिद्धि मंत्र देखते हैं। ओम नमो भगवते शुभा शुभम कथित्रे स्वाहा। ओम नमो भगवते शुभा शुभम कथित्रे स्वाहा। ओम में पंच परमेष्टि विराजमान है। नमो मतलब नमस्कार हो, भगवते किसको नमस्कार हो? भगवान को। शुभा शुभम जो हमारे लिए शुभ कार्य का बंध कराते हैं और अशुभ का नष्ट कराते हैं। कथित्रे
ऐसे भगवान का हमें प्रतिदिन कथन करना चाहिए, नाम स्मरण करना चाहिए। और मैं ऐसे भगवान का नाम स्मरण करके स्वाहा करता हूँ, स्वयं के कर्मों की आहुति देता हूँ। ऐसे भगवान को नमस्कार करता हूँ जो हमारे शुभ कर्म का बंद करके अशुभ का नष्ट करते हैं। ओम ह्रीम हरम नमो अभीष्ट साधयाणम बीज बुद्धिणम। ओम में पंच परमेष्टि भगवान विराजमान है, ह्रीम 24 तीर्थंकर भगवान है, अरहम में 5 परमेष्टि विराजमान है, नमो मतलब नमस्कार हो, और अभीष्ट, अभीष्ट मतलब अभीष्ट प्राप्ति, साधयाणम अभीष्ट प्राप्ति हेतु क्या, बीज बुद्धिणम अभीष्ट प्राप्ति हेतु बीज बुद्धिधारी जिनों को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार हो। अभीष्ट फल की प्राप्ति हेतु बीज बुद्धिधारी जिन्होंने बीज रिद्धि प्राप्त कर ली है, बुद्धि प्राप्त कर ली है, ऐसे जिनेन्द्र भगवान को, जिणो बुद्धिणम जिनेन्द्र भगवान को नमोत्थु अर्थात नमस्कार हो। 8वां श्लोक। भैया श्लोक का 6 की मंत्र रिद्धि के अर्थ बाकी रह गए थे, ठीक है। 6 का देखते हैं एक बार, कल बाकी रह गए थे। ओम नमो भगवते श्राम श्रीम श्रीम ब्राम ब्रीम छाम छह प्रोह प्रोह नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो पुत्र इति कराणम कोठ बुद्धिणम। ओम में पंचपरमी, नमो मतलब नमस्कार हो भगवान को, श्रीम जो कल्याणवाची, ब्राह्म जो मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कराते हैं, छाम जो हमारे कर्मों का क्षय करते हैं, प्रो पूरी शक्ति के साथ, प्रो भक्ति के साथ, नमः मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे भगवान जो 24 तीर्थंकर, जिनमें भगवान 24 तीर्थंकरों को मैं नमस्कार करता हूँ। कौन से भगवान को, जो कल्याणवाची हैं, जो हमें मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्ति कराते हैं, जो अर्थवाचक हैं, प्रो पूरी शक्ति के साथ मैं ऐसे भगवान को, प्रो मतलब शक्ति के साथ नमस्कार करता हूँ। रिद्धि ओम ह्रीम अरहम नमो पुत्र इत्थि कराणम कोठ बुद्धिणम। कैसे पढ़ेंगे? ओम ह्रीम अरहम नमो पुत्र इत्थि कराणम कोठ बुद्धिणम। अर्थात यहाँ पे बोल रहे हैं पंच परमेष्टि भगवान ओम में विराजमान है, ह्रीम कल्याणकारी होता है, और नमो नमस्कार हो पुत्र, पुत्र मतलब होता है पुत्र, और इत्ति मतलब होता है स्त्री। आप लोग थोड़ा सा प्राकृत भी सीखते जाएं कि पुत्र मतलब होता है पुत्र और इत्ति मतलब होता है स्त्री, महिला। तो पुत्र इत्ति, इत्ति मतलब प्राप्ति हेतु, कराणम करणम प्राप्ति हेतु, पुत्र स्त्री प्राप्ति हेतु, कोट बुद्धिणम कोष्ठ बुद्धिधारी जनों को नमस्कार हो। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र में हमारे लिए रिद्धि है, मंत्र है। ये अगर पढ़ते हो तो इससे पुत्र प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होगी, स्त्री की प्राप्ति होगी। जिनके विवाह नहीं हो रहे, जिनके पुत्र नहीं हो रहे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको नित्य इसको पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। 8वां कुपतोप दंश विनाशक हृदवर्तनी। देखें एक बार इसका हिंदी उच्चारण करते हैं हम लोग। अचिंत्य महिमावंत स्तवन का कोई न पावे पार, नाथ आपके नाम मात्र की महिमा अपरंपार। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य ताप से पीड़ित मानव को, कमल सरोवर की पुरवैया सुख देती उनको। ज्ञान सरोवर नाथ आपका नाम स्मरण सुखकार, कर्म ताप से पीड़ित जन को कर देता भव पार। पार्श्वनाथ कल्याण धाम की महिमा गाता हूँ, संकटहारी प्रभु चरणों को शीश झुकाता हूँ। अब कर्म बंध की शिथिलता 8वें में बता रहे हैं कि आपने जो कर्मों का बंध किया है, समझ रहे हैं ना, कभी कभी हम लोग थक जाते हैं, ऐसे ऐसे कर्म उदय में आते हैं, उसके लिए क्या करें, वो कर्म ढीले पड़ जाते हैं। आपकी कैंसर आ गया, कोई भी बीमारी आ गई,
और उस समय शांति के लिए आप क्या करो, बहुत वेदना हो रही, परेशानी आ गई, कोई इमरजेंसी, 8वां नंबर श्लोक पढ़ोगे, दावे से बोल सकता हूं कि आपकी प्रॉब्लम 1 घंटे में सॉल्व होगी। छोटी छोटी 1 घंटे में प्रॉब्लम होगी, बड़ी बड़ी आप 21, 31, 91, 81 दिन की साधना करो, 108 दिन की साधना करो, निश्चित ही आपके कार्य सिद्ध होंगे। यहाँ पे अब 8वें श्लोक में कर्म बंध की शिथिलता, कि जो भगवान का नाम लेते हैं किस प्रकार से कर्म शिथिल हो जाते हैं। हृदवर्तनी त्वयि विभो शिथिली भवन्ति, हृदवर्तनी त्वयि विभो शिथिली भवन्ति, जन्तोः क्षणेन निबिड़ा, जन्तोः क्षणेन निबिड़ा अपि कर्म बन्धः बन्धा सद्यो सद्यो भुजंगम मया, सद्यो भुजंगम मया इव मध्य भागः मभ्यागते वन शिखंडनि, मभ्यागते वन शिखंडनि चंदनस्य। चारों लाइन का उच्चारण करते हैं, हाथ जोड़िएगा। हृद्वर्तनी त्वयि विभो शिथिली भवन्ति, जन्तो क्षणेन निबिड़ा अपि कर्म बन्धा, सद्यो भुजंगम मया इव मध्य भागा मभ्यागते वन शिखंडनि चंदनस्य। विभो पार्श्वनाथ भगवान, त्वयि आपके, हृदयवर्तनी हृदय में रहते हुए, जंतो जीवों के, निबिड़ा अपि सघनवी, पुनः विभो हे पार्श्वनाथ भगवान, त्वयि आपके, हृदयवर्तनी हृदय में रहते हुए, जंतो जीवों के, निबिड़ा अपि सघनवी कर्म बंधा कर्मों के बंधन, क्षणेन क्षण भर में, वन शिखंडनी वन वन शिखंडनी मतलब मयूर, वन मयूर के, चंदनस्य मध्य भागम अभ्यागति सत, अर्थात चंदनस्य चंदन, मध्य मतलब बीच में, भागम मतलब तरु के, चंदन के तरु के बीच में, अभ्यागते आने पर, क्या, चंदन के तरु के बीच में आने पर, भुजंगम एव मतलब भुजंगम वया एव, भुजंगम मतलब सर्प, सर्पों की कुंडलियों के समान, सद्य शीघ्र ही, शिथिली भवंती ढीले हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात बोली है। आचार्य भगवान बता रहे हैं इसमें कि हे कर्म बंधन विमुक्त जिनीश भगवान, जैसे जंगली मयूरों के आते ही मलयागिरी के, अब मलयागिरी क्यों बोला गया है, एक मलयागिरी होता है जहां पे केवल चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, दूसरा कोई नहीं पाया जाता है। क्या ये आज भी होता है? बिल्कुल होता होगा, लेकिन काल के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट हो गए। जैसे पहले कल्प वृक्ष हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, आज वो नहीं हमारे बीच में। समय परिवर्तन होता गया, प्रकृति भी परिवर्तन हो रही है। तो वैसे ही मलयगिरी के सुगंधित चंदन, चंदन के पेड़ आज भी होते हैं, सुगंधित चंदन के सघन वृक्षों में, क्या बोल रहे हैं, सघन वृक्षों में कोड़े डराकर लिपटे हुए, मतलब इसमें बता रहे सांप डराकर लिपटे हुए भयंकर भुजंगों की दृढ़ कुंडलियां तत्काल, क्या बोल रहे हैं, जैसे जंगली मयूरों के आते ही मलयागिरी के सुगंधित चंदन के सघन वृक्षों में कोटे डराकर लिपटे हुए भयंकर भुजंगमों की
दृढ़ कुंडलियां तत्काल ढीली पड़ जाती हैं, वैसे ही संसारी जीवों के मन मंदिरों के उच्च सिंहासनों पर आपके विराजमान होने पर क्या आपका स्मरण लेने मात्र से उनके ज्ञानावरणादि अष्ट कर्मों के कठोरतम बंधन क्षण मात्र में नष्ट हो जाया करते हैं। क्या बोलना चाह रहे आचार्य भगवान, समझो। यहाँ पे आचार्य भगवान यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि देखो मित्र, जैसे मलयाग्नि के चंदन वनों में क्या पाए जाते हैं, चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो उन चंदन के वृक्षों में बड़े बड़े भुजंग मतलब सर्प लिपटे हुए हैं, और वो सर्प पूरा आकार, सर्प कैसे लिपटते हैं, ऐसे लिपटते हैं और पूरे तनों को लिपटे हुए हैं, छोड़ते ही नहीं है। जैसे ही मयूर आती है, मयूर मतलब मोर, तो मोर आती है और मोर को देखते ही वो जितने भी भुजंग होते हैं, सांप होते हैं, वो ढीले पड़ जाते हैं और रास्ता छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि ये निश्चित है कि मयूर को देखते ही सर्प डरता है। प्रकृति का नियम है, मयूर दिखा सर्प भागे। उसी प्रकार ही प्रभु हमारी आत्मा में ज्ञानावरणी कर्म है, क्रोध है, 5 पाप हैं, ईर्ष्या है, अहंकार है, मद है, हर चीज हमारी आत्मा के अंदर है। और हमारी आत्मा इन कर्मों से क्या है, दूषित है, मलिन है। तो ये दूर कैसे होंगे? हे पार्श्वनाथ भगवान, जब ये भक्त अपने हृदय रूपी सिंहासन पे आपको विराजमान करेगा, और आपको जैसे ही विराजमान करेगा वैसे ही सर्प की तरह ये जो कर्म है हमारी आत्मा को लिपटे हुए हैं, बड़े बड़े भुजंगम सर्प के समान, तो टूट के दूर भागते हैं, कर्म क्षय होते हैं और हम अपने लक्ष्य की बोधि की प्राप्ति कर लिया करते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों के लिए। इसका तात्पर्य है कि जीवन में कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, इस श्लोका से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान को नाम मात्र लेने से, भगवान को अगर सच्चे हृदय से आप हृदय में विराजमान करोगे तो कर्मों का क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। व्यापार में लॉस हुआ, पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही, कोरोना काल में बहुत सारे लोग दुखी हैं, वो दुखी मत होइए। कल एक भाई का हमारे पास फोन आया, वो भैया बोले कि हमारी जॉब जा रही है, बार बार कंपनी प्रेशर बना रही है, मैं क्या करूं। मैंने कहा कल्याण मंदिर का स्मरण कीजिए, ऐसे समय में केवल मंत्रों की साधना ही काम में आएगी। कोई जीवन में ऐसे पाप कर्म किए होंगे। दूसरी बात को ध्यान रखना है कि कोरोना काल के समय में बहुत सारी कंपनियां क्या बंद हो रही हैं और वो प्रेशर करेंगी और तुम टूटोगे, उन्हें कम वर्कर चाहिए, इसलिए आपका भी नंबर उसमें से हो सकता है हटाने में। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये समय बेकार चल रहा है और समय के अनुरूप हमें ढलना चाहिए। कुछ लोग बोलते ना समय बेकार चल रहा है इसलिए बाहर मत निकलो, अभी तो नहीं निकलना चाहिए। उसी प्रकार जब कर्म हमारे लिए आक्रमण करें तो समझ जाइए हमारे तीव्र पाप कर्म का उदय आ गया। व्यापार में लॉस हुआ, आप बिल्कुल तैयार हो जाइए कि एक कर्म हमारे उदय में आया है, दूसरा भी अटैक करने वाला है। राजा महाराजे पर शत्रु आक्रमण करते थे, उसके पहले वो सावधान रहते थे कि शत्रु आक्रमण नहीं कर पाए, चारों तरफ पहरेदार लगे थे, अगर कोई भी आक्रमण करेगा तुरंत उसके ऊपर वार कर देना, रुकना नहीं। वैसे ही हमारी क्या तैयारी है, हमारी तैयारी है कि कोई भी कर्म अगर हमें टच करेगा तो दूर भागेगा। अटैक क्यों करता? क्योंकि हमारे अंदर सहनशीलता नहीं है। क्रोध के निमित्त मिलेंगे आपके लिए, आपके हस्बैंड क्रोध के निमित्त मिलेंगे, आसपास के पड़ोसी लोग मिलेंगे, बच्चे भी क्रोध में निमित्त मिलेंगे, जमीन जायदाद के भी केस होंगे, हर चीज होगा। विद्यार्थी जीवन में भी यही हो रहा है, बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं, अच्छे अच्छे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा, उस समय आप टूटना नहीं, सुसाइड नहीं करना, ये मान के चलना तीव्र कर्म का उदय है। उस कर्म के कर्म सिद्धांत पे चलोगे तो अपने जीवन को आगे बढ़ाओगे। इस प्रकार से इस कल्याण मंदिर की महिमा को हमें समझना है, अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। अब इसका रिद्धि मंत्र देख के आज की क्लास को हम विराम देते हैं।
देखें, ओम नमो भगवते मम सर्वांग पीड़ा शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो, नमस्कार हो भगवते, भगवान को, मम मतलब मेरा, जहां मम लिखा वहां अपना नाम लेना। जिनको भी कोई भी शरीर रूपी पीड़ा है वो अपना नाम लेना। जैसे हम बोले ओम नमो भगवते उमेश चंद्र जी सर्वांग पीड़ा शांतिम कुरु कुरु, तो इसमें नाम लेना, तो आपकी सब पीड़ाएं दूर हो जाएंगी। ये रिद्धि मंत्र का तो आप रोज जाप किया करो। तो मम मतलब मेरे, सर्वांग मतलब सभी पीड़ा, शांति में भगवान मेरे अंदर की सभी पीड़ा नष्ट हो जाए और शांति प्रदान हो जाए, ऐसी भगवान के सामने मैं प्रार्थना करता हूँ। कुरु कुरु कर्मों की आहुति के लिए मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। ओम ह्रीम अरहम नमो उढ़ गद हारिणम पादानुसारिणम। उढ़ उढ़ हगद हारिणम, हगद हारिणम, उढ़ गद भी बोल सकते हैं। तो ओम पंच परमेष्टि, हिरण्य में 24 तीर्थंकर, आरंभ में 5 परमेष्टि। तो ऐसे पंच परमेष्टि 24 तीर्थंकरों को नमस्कार हो, क्यों हो? पूर्ण गदीणम, पूर्ण मतलब भुजंग, आगद मतलब होता भय, हरिणम मतलब नाश हेतु, पादानुसारणम पादानुसार रिद्धिधारी जिनेंद्रों को, मुनि राजों को मैं नमस्कार करता हूँ। कैसे? भुजंग भय नाश हेतु, भुजंग मतलब ऐसे सर्पों के विष को भी नाश करने वाले पादानुसार रिद्धिधारी जिनराज को मैं नमस्कार करता हूँ। इसका क्या अर्थ हुआ कि अगर ऐसे मुनिराज अपने आसपास से भी निकल जाए ना, तो क्या होता है, आपको अगर सर्प ने डस लिया, बिच्छू ने डस लिया, और आप इस मंत्र को पढ़ते हुए 108 बार भुजंगम हाथ पे रख के टच करके, तो उसका जहर भी उतर जाया करता है। ये निश्चित है, ये मान के चलना। तो ऐसे रिद्धिधारी पादानुसार रिद्धिधारी मुनिराज वहां से निकलते हैं तो बड़े बड़े भुजंग भी दूर हो जाया करते हैं, बड़े बड़े सर्प भी शांत बैठ जाया करते हैं। शास्त्र में ऐसे उदाहरण आया है, मुनिराज तपस्या कर रहे थे, बड़े बड़े भुजंग आए, लेकिन उनकी तपस्या को देख के वो भुजंग भी शांत बैठ गए। आज के लिए इतना ही। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन करें, तो 5 मिनट की हम हीलिंग प्रारंभ करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो शीघ्रता से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चैत्य साहे जी, आप पूछना चाह रहे हैं कुछ? हाँ गुरुजी, मैं हंस के सोती, बहुत बढ़िया। सिलो का साथ किसके लिए करना चाहिए? बताएं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। स्लो का साथ आकर्षित करने के लिए, जैसे आप बहुत परिश्रम करते हैं और आपको सफलता प्राप्त नहीं होती, आपकी ओर कोई देखता नहीं है, आपको कोई समझता नहीं है, आप बहुत सबके लिए हेल्प करते हैं लेकिन आपके लिए कोई समझता नहीं है। कभी कभी बोलते हैं ना, हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन हमारे साथ ही गलत क्यों होता है। उसके लिए आप अभीप्सित जन आकर्षण मतलब 7वां नंबर श्लोक पढ़ोगे, इससे दूसरे लोगों का आपकी ओर क्या होगा, अटैचमेंट होगा, आपकी वो बात मानने के लिए तत्पर होंगे। कोई क्वेश्चन शीघ्रता से मैसेज बॉक्स में जाके अपना मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। चलते हैं हीलिंग अनुष्ठान के लिए, हाथ जोड़ें। ओ उदभूत भीषण जलोदर भार भोगना शोच्यां दशामुपगताश्च्युते जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्देहा
मर्त्यार्भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपा। ओम, हाथ जोड़िए, जल अपने पास रख लीजिए। ओम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्यणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सवसाहुणम, चत्तारि मंगलवरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पड़तो। नमो मंगलम चत्तारि लुगुत्तमारंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवली पड़तो। धम्मो लुगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्यामि, अरहन्ते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहु शरणं पवज्यामि, केवली पड़त्तम धम्मं शरणं पवज्यामि। ओम नमो अरते भगवते प्रक्षिणा से सुदोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांति नाथाय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकृत क्षुद्र पत्र विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम राम भीम गुरु मृमण सिया शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु स्वाहा। ओम रूम छुम बट क्रीटिम क्रीटिम घाते घाते पर विनाश स्फुट स्फुट साष्ट खंडन कुरु कुरु परमदान छिंदे छिंदे परमंतान बिंदे छहा छा हुम फट सर्वशांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हे मरवसी औषा अनाहत वित्ते नमो अहिंताड़म रोम सर्वशांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु स्वाहा। आप सभी को स्वाहा बोलना है। ओम ह्रीं मरम नमो जिड़ाड़म सर्वशांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मणम नमो ओहि जडाणम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मणम नमो परमोहि जडाणम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मणम नमो सपोहि जडाणम सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मणम नमो अणंतो हि जडाणम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मणम नमो वीद बुद्धिणम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहम नमो पादानुसरणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मणम संवीर्ण सुदाणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मणम नमो स्वयं उद्धरणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मणम नमो पत्ते उद्धरणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मणम नमो बोहि उद्धरणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो विब्बल मदिणं सरशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मणम 14 सुबिणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मणम अट्टंग महानमित कुशलाणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मणम विब्बल पत्ताणं सर्वशांतिर्वतु स्वाहा। ओम ह्रीं मणम विज्ञारणं सर्वशांतिर्वतु स्वाहा। ओम ह्रीं मणम नमो चारणं सर्वशांतिर्भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं मणम नमो पर्ण समणाणं सर्वशांतिर्भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो आकाशगामिणं सर्वशांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मणम नमो आसी विषाणं सर्वशांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मणम नमो दिट्ठि विषाणं सर्वशांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मणम नमो आसी विषाणं सर्वशांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो दिट्ठि विषाणं सर्वशांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो ओकदाय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मणम तत्तवाड़ं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मणम महातवाड़ं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मणम घोर गुणाणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मणम घोर प्रकवाणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मणम जलूष पत्तड़ं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मणम विट्ठो से पत्तड़ं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मणम मलबलिडं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मणम वचन बलिडं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मणम सप्पिसविडं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मणम महुसविडं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मणम अमिसविडं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मणम अक्किलमार्जनं सर्वशांतिर्भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं मणम बद्धमाणं सर्वशांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मणम सिद्ध्यणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भयपदो महती महावीर वर्तमान बुद्धिषणं जच्चक्रम गच्छे आइसम पायलम लुयणम भूयणम द्वेबा विवादेवा रगंगणवा तंबड़वा मोहबड़वा सब जीव सत्ताणम का जितो बहुत में रखे रखे स्वाहा। ओम आयरम श्री ह्रीं आग्रूम सारा जगता पद्मनाशनाय श्री शांतिनाथाय सर्व रोग निवारणम गुरु गुरु स्वाहा। सभी जूम ऐप पे यूट्यूब चैनल पे देखने वाले सुनने वालों के स्वास्थ्य लाभ हेतु सर्व रोग पीड़ा विनाशनम भवतु स्वाहा। तव भक्ति प्रसाद लक्ष्मीपुर राजगृह पर विष्णुपद्रव दारिद्रो उपद्रव प्रचंड पवनाल जलोद्भवोद्रव प्रचंड पवनाल जलोद्भवोद्रव साग्नि नाग्नि भूत विसर्ग व्यापार नाशनम भवतु स्वाहा। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तूंडो हे जिनवाणी भारती तो जपूजन रेन जो तेरो शरणागयो सो पावे सुखे देव भजु अरहंत को गुरु सेवा निर्गन दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ 9 बार महामंत्र। सभी को जय जनन। कल अपन फिर मिलते हैं।